हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज ये दूसरा लेक्चर शुरू करते हैं। हमने लास्ट टर्म पे डिफरेंस ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे। अब हम आज जो है एब्सोल्यूट वैल्यूज की तरफ को चलते हैं। अब बहुत ही खास टॉपिक धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, इंपॉर्टेंस जो है इन टॉपिक्स की बढ़ रही है। देखिए क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। The absolute or modulus value of the complex number z is equal to x plus iy. Suppose we have हमारे पास एक ये वैल्यू है z is equal to x plus iy. Suppose और उसका जो मॉड्यूलस होगा वो डिनोट होगा मॉड ऑफ z से या मॉड ऑफ x plus iy से, एंड इट इज डिफाइंड एज लाइक दिस: मॉड z बराबर मॉड x plus iy is equal to अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आप आई का स्क्वायर यहाँ पे मत कर दीजिएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी। आई स्क्वायर तो -1 होता है, बस ये याद मैंने लिख दिया है, इसलिए रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों के स्क्वायर्स का सम हो जाए। आल्सो अब ये मान लीजिए कंजुगेट हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का। अब कंजुगेट क्या होता है, ये एक तरीका से डिफाइन ही किया। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस iy कितना होता है x माइनस iy, और ये z बार से डिनोट होता है। अगर z है x प्लस iy तो z बार बस i की जगह पे माइनस i कर देते हैं। Thus z बार इतना होगा यदि z बराबर x प्लस आई वाई। अब वो जस्ट टेक द मॉडुलस ऑफ दिस z बार, तो मॉड x माइनस आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा मॉड x प्लस, क्योंकि आपको ये हमने तो ऊपर प्लस में डिफाइन करना सीखा था ना यार, ठीक है प्लस कर लो। तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, जो कितने के बराबर आ गया, वही मॉड z के बराबर है। स्क्वायर लग गया है, ये है नहीं स्क्वायर। इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि ये हम कहेंगे मॉड z बार इज इक्वल टू मॉड z होता है। तो अब आल्सो अब आपका ये हमने अभी पिछले पेज पे पढ़ा कि मॉड z होता है कितने के बराबर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो मॉड z स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और देखिए z बार z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और z बार एक्स माइनस आई वाई। अब आप इसको लिख लेंगे जैसे ये आपका मल्टीप्लाई का तरीका था। देखिए मल्टीप्लाई करने को तो मैं जो सीधे तरीके से पहले एलिमेंट की इस ब्रैकेट के पहले एलिमेंट की इन दोनों से और दूसरे एलिमेंट की इन दोनों से करने को तो कर दूं, लेकिन फिर उसमें 5th सेमेस्टर का टच खत्म हो जाए। आपको टच देना है तो पहले आप ये लिखिए x1 प्लस आई वाई वन और x2 प्लस आई वाई टू, तो कितने के बराबर होगा, कई x1 माइनस वाई वाई वन। तो पहले इसी को देखिए, x1 ऐसे कहिए दोनों के रियल पार्ट, तो दोनों के रियल पार्ट x, फिर माइनस करके दोनों के इमेजिनरी पार्ट, तो ये y है और दूसरा माइनस y, इसलिए ऐसे। फिर i के साथ x1 आपका होता है और y2, ये वाला पहला टर्म, और दूसरे का इमेजिनरी पार्ट लेना होता है, तो ये हो गया x और ये हो गया माइनस y। फिर उसका उल्टा लिख दीजिए, उसका y और उसका x, ये नीचे लिख दिया है। इसके अकॉर्डिंग करिए, मल्टीप्लाई करने को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो बेहतर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई के साथ माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई, ये 0 हो गया और कितने के बराबर है कि ये जो आया z बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, मॉड z स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए कहिए हम आज के बाद हमेशा कहेंगे मॉड z स्क्वायर बराबर z बार। और देखिए आप दो एलिमेंट ले लीजिए, आल्सो लेट z1 इतना z2 इतना, दोनों के बार लीजिए, z1 z2 की मल्टीप्लाई करिए, वही हिसाब में मल्टीप्लाई का जो होता है x1 माइनस y1 करके, फिर इस पे बार लगा दीजिए, यहां तक आन के रुक जाइए। अब अलग अलग लीजिए z1 बार डॉट z2 बार, पहले आप z1 बार की वैल्यू फिर z2 बार की वैल्यू, फिर इनकी वही मल्टीप्लाई, पहले रियल पार्ट माइनस करके इमेजिनरी पार्ट। एक लाइन और लिखनी चाहिए थी, यहाँ पे प्लस कर देता दोनों में और y1 को निगेटिव कर देता और y2 को भी, तो आपको शायद ज्यादा अच्छा लगता। फिर खैर x1 y2 और x2 y1 यहाँ निगेटिव में है तो ऐसे आएंगे। अब ये तो प्लस हो जाएंगे लेकिन माइनस रिटेन रहेगा, ये माइनस बाहर आ गया, ये ऐसे, और ये आपका जस्ट ए मिनट, देखिए ये आपका माइनस रिटेन रहेगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। अब 1 और 2 को अगर गौर से देखें तो ये भी आपस में बराबर है, तो आप कह दीजिए z1 डॉट z2 बार इज इक्वल टू z1 बार और z2 बार। बस मल्टीप्लाई का ध्यान रखिएगा, हर बार लिखना बाय द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको डिफाइन करते रहिए। ये आएंगे न्यू एग्जाम में प्रूफ होने को, ये आ जाए या ये आ जाए, या दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, इन दोनों का प्रूफ करिए कि बच्चे को मल्टीप्लाई भी ये तो 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, 11th क्लास का, उसे मल्टीप्लाई तो करनी है यहाँ पे, लेकिन एक हिसाब से करनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बड़ी खास चीज शुरू होती है, पोलर फॉर्म या
मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या और भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। कहिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू x प्लस आई वाई। नाउ इट इज अंडरस्टूड दैट के x एंड y आर द रियल नंबर्स, ये तो पता ही है। खैर लेट अस पुट इसमें x बराबर r cos थीटा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म्स या पोलर फॉर्म की बातें करनी है तो r और थीटा में तो आना ही है। x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा पुट करिए, r और थीटा रियल होंगे। अब इन दोनों का स्क्वायरिंग मतलब इनकी वैल्यू हम पहले निकाल लेंगे, r की और थीटा की बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। इसी को निकालते निकालते में ही बहुत सारी बातें आएंगी। पहले आप इनका स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। आपने करी स्क्वायरिंग और एडिंग करने पर ये आर स्क्वायर के बराबर आ गया और आर बराबर सॉल्व कर दीजिए। पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, आप लिख दीजिएगा टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने पर आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही कितने के बराबर है, मॉड जेड के, क्योंकि अभी हमने पिछले पेजेस पे पढ़ा मॉड जेड इतना होता है। तो ये जो आर यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया था यही काई के इक्वल हो गया मॉड्यूलस के इज नोन। 10 आर हमने निकाल लिया, वो हमें पता चल गया और वो काई के इक्वल है मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के। नाउ अब इस r की वैल्यू को हम 1 और 2 में रख देंगे। पहले तो cos थीटा निकालिए x अपॉन r, r की वैल्यू डाल दीजिए, sin थीटा y अपॉन r, दोनों को डिवाइड कर दीजिए tan थीटा y अपॉन x या थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x हो जाएगा। अब एनी वैल्यू ऑफ थीटा जो इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करती, 3 क्या थी, वही tan थीटा बराबर y अपॉन x या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। That value of theta which satisfies 3 is called the argument या amplitude। हमेशा में याद कर लीजिए जो थीटा होता है वो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कहलाता है और उसकी वैल्यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x से गिवन होती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट कहलाता है, या तो इसको हम लिख देते हैं थीटा आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये यूनिक नहीं होता है। अब ये यूनिक कैसे नहीं होता, मान लीजिए किसी का एंगल थीटा है, ये मैं ऐसे बनाया और ये मैंने एंगल बना दिया, ये एक्स एक्सिस है थीटा या 30 डिग्री। अब इसमें मैं एक चक्कर पूरा खा जाऊं, गोल घूम जाऊं, तो 2 पाई प्लस आपका थीटा भी उतने एंगल के बराबर, हम दोबारा वहीं आ गए लौट के। तो ये एंगल यूनिक नहीं होता है, इस पर 2 पाई जोड़ते रहिए, आप घूम घूम के वहीं पे आते रहेंगे। तो इसमें यही कहा गया कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक। अगर थीटा आर्गुमेंट की वैल्यू है तब इसकी वैल्यू, अभी मैंने 2 पाई घुमाया, आपको मैं 2 बार घुमा दूं 4 पाई या 6 पाई, तो आप कहिए 2n पाई प्लस थीटा भी उसकी वही वैल्यू। यहाँ पे n कोई भी इंटीजर है तो वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट जो, अब आपके ये यूनिक तो होती नहीं, फिर कैसे कहेंगे, कहिए लेकिन जो वैल्यू थीटा की प्लस पाई और माइनस पाई के बीच में, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड आपका जो क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर अगर जो वैल्यू थीटा की होती है वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहलाती है। आप बार बार सुनिएगा इसको जो मैंने बोला, अब मैं बार बार क्या बोले जाऊं, जब रिकॉर्ड हो गया तो आप सुनिए। फिर देखिए फिर से सोचिए, बात हो रही थी कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर रिप्रेजेंटेशन की। पोलर रिप्रेजेंटेशन में आर और थीटा आया था, मैंने कहा था पहले हम आर और थीटा को निकाल लें और डिफाइन भी कर लें। अभी आ जाए क्वेश्चन के डिफाइन आर्गुमेंट एंड द प्रिंसिपल वैल्यू, आर्गुमेंट एंड द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप यही आर्टिकल लिख कर आएंगे। आ जाए कि साहब पोलर फॉर्म को लिखिए या कुछ भी आ जाए इनमें से, लिखना सब में यही। नाउ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, हम ऐसे लिख सकते हैं, x को आपने r cos थीटा माना था और y को r sin थीटा वो लिखा, r आपने यहाँ से कॉमन लिया तो r कॉमन लेने पे cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये यूलर्स थ्योरम से e की पावर i थीटा हो गया, यहाँ पे r mod z है और थीटा इतना है। असल में r इसका मॉड्यूलस है और थीटा इसका आर्गुमेंट है। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, और r और थीटा जो है वो आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ z। ये बड़ा खास आर्टिकल था, इसको आप बार बार सुनिएगा और सही से कॉपी में लिखना। अब आता है हियर कम्स द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy can be represented by the point P in the Cartesian plane whose coordinates are x, y with respect to the coordinate axis ox and oy। जहां पे o ओरिजिन होगा, ox जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको रियल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस oy हम उसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। ये बातें मैंने जो सब बोली इस फिगर में मैंने सारी बना दी है कि वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये है p, p की जगह पे ही हम यहाँ पे z भी लिख सकते हैं, आप लिख दीजिएगा p के आसपास z भी। उसके वैल्यू है x प्लस आई वाई, हम उसको x, y भी लिखते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स नंबर का r, थीटा होता है। तो आप देखिए यहाँ से अब x, y को कैसे प्लॉट करेंगे, ओरिजिन पे x दूरी चलेंगे और मतलब x ओरिजिन से x एक्सिस पे,
और y के पैरेलल y दूरी, तो जहां पहुंचेंगे वो x, y डिस्टेंस होगा, तो वो पॉइंट हो गया x, y, और वो z ही वो है x प्लस आई वाई, तो यही p पॉइंट z को रिप्रेजेंट करता है। ये अब मैं पोलर में कहूं तो ओरिजिन से p तक की दूरी r होगी और ये एंगल थीटा होगा, tan इनवर्स y अपॉन x। अब ये जो डिस्टेंस की बात यहाँ पे बोली गई, वैसे तो बात बस खत्म हो गई, रियल एक्सिस हो गया, वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी हो गया, और प्लेन जो है ये आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन कहलाता है, काफी है लिखना। लेकिन इसमें एक बात अभी बोली गई कि डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट P इज r। तो r अगर डिस्टेंस है तो आप कहिए r तो मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस का और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, उसके लिए मैंने आगे दो रिमार्क लिख दिए हैं, या आप रिमार्क के बगैर ही आर्टिकल को ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर इतना, जो हम ये ऑर्डर्ड पेयर में ऐसे लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट P इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। नाउ P पॉइंट का और ओरिजिन का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फार्मूले से x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 स्क्वायर करना, इतने के बराबर आ गया। बट आल्सो वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ z व्हिच इज इक्वल टू mod x प्लस iy व्हिच इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप जानेंगे ना कि मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू OP, हमने क्या लिखा, व्हिच इज इक्वल टू डिस्टेंस OP। Thus modulus of a complex number shows the distance of the number, complex number from origin। तो आप जिस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लेते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बताने लगता है। भाई इतना सही मॉड्यूलस होता है, ज्यादा मत सोचिएगा कि व्हाट इज मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस इज नथिंग बट इट टेल्स द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। अब आपको ये सपोज मेरे पास दो पॉइंट हैं z1 और z2, z1 इतना z2 इतना, पहले इनको मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं, सब्सट्रैक्ट करने के बाद इतना आया और सब्सट्रैक्ट करके मैंने इसका मॉड ले लिया, तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी का, और यहां आके मैं रुक गया। अब मैं बोलूंगा कि नाउ दीस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 और z2 कैन बी गिवन बाय द पॉइंट। अब ये जो दो नंबर आपको थे यहाँ पे z1 और z2, ये पॉइंट से गिवन है, x1 y1 से और x2 y2 से, आर्गन प्लेन पे या कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। और ये दो पॉइंट जब प्लेन के ऊपर आ जाएंगे, अगर हम चाहें तो यहाँ पे बढ़िया सा प्लेन भी बना सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये आया और ये आया। अब आप दो पॉइंट लीजिए इसमें, कहिए मैंने एक पॉइंट लिया यहां पे, कहिए ये पॉइंट लिया मैंने z1 और एक पॉइंट लिया मैंने z2, और ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये है x1, y1 और ये है x2, y2। ये ओरिजिन, ये x, ये y, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब आप इनको दो पॉइंट हैं, आप इनको कैसे दिखा सकते हैं, x1 y1 और x2 y2 से, फिर आप इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस का ये मैंने ये निकाल लिया, ये ऐसे करके। अब लेकिन ये तो फार्मूला सभी को आता है, लेकिन ये तो मॉड्यूलस के बराबर है, डिफरेंस जो था उनका z1 z2 का, उसके मॉड्यूलस के बराबर है। Thus डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये काय के इक्वल है, ये इट इज इक्वल टू द मॉड्यूलस ऑफ देयर डिफरेंस के। आप बिल्कुल ये डायग्राम बना लीजिएगा, ये यहां लिख देंगे, ये डिस्टेंस जो है mod z1 माइनस mod z2। तो ये याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट हो रही हैं सब चीजें। आप ये सब चाहे तो उसे आर्टिकल में ही जोड़ दीजिएगा, रिमार्क में क्या लिखना है। ये आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द मॉड्यूलस ऑफ देयर डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ, आज मैं वीडियो थोड़ा छोटा रखूंगा, कल का वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया था। आप अभी वो काम भी पूरा करिएगा, फिर इसे करिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट बड़ी खास है ये आर्टिकल। द आर्गुमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर आर्गुमेंट्स। क्या मतलब हुआ कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट उनके अलग अलग आर्गुमेंट के सम के बराबर होता है। कहिए यार तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए भी तो लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ये भी तो ये बहुत सुंदर आर्टिकल है, बहुत मजा आता है। लेट अस कंसीडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए z1 और z2। कहना साहब ये हो गया x1 प्लस y1 और इनका पोलर रिप्रेजेंटेशन ये है, और z2 ले लीजिए जहां पे r1 उसका क्या है कि ये r1 उसका मॉडुलस है जो इतने के बराबर होगा, और इसका अर्ग या एम्पलीट्यूड कितना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहिए वो यहाँ पे जो लिखा होता है थीटा। कैसे पता चला, कहिए अभी हम पोलर फॉर्म में पढ़ के आ रहे। ऐसे r2 और अर्ग ऑफ z2 डिफाइन कर दे। अब आप डिफाइन करिए या कंसीडर करिए प्रोडक्ट z1 z2। कोई यार क्यों ले रहे हैं प्रोडक्ट, कहना ये है नहीं थ्योरम के स्टेटमेंट में, जब भी तो निकालेंगे तब फिर z1 z2 दोनों को पास पास लिख दिया, ऊपर माना था e की मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी और अर्ग ऑफ z1 z2 कितना हो जाएगा, कहिए वो e थीटा 1 प्लस थीटा 2। जैसे यहाँ पे
अगर Z1 इतना है तो इसका अर्ग θ1 होता है, तो इसका अर्ग θ1 प्लस θ2। बट बाई इक्वेशन 1 θ1 इज इक्वल टू अर्ग Z1 एंड बाई इक्वेशन 2 θ2 इज इक्वल टू अर्ग Z2। आपने लिख दिया आगे बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बस सवाल फिनिश हो गया। अर्ग Z1 Z2 जो θ1 प्लस θ2 था वो क्या बन गया, अर्ग Z1 प्लस Z2 आ गया। सिर्फ एक लाइन का प्रूफ होता है, बिल्कुल छोटा सा एक लाइन। देखिए दिमाग में जो प्रूफ का हिसाब किताब रहता है वो एक ही लाइन रहती है, एक सेकंड का काम है, चाहे वो लिखने में कितनी देर लगे। सिर्फ आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, उनके आपको अर्ग लिख लेने हैं, इतना इतना है, फिर उनकी प्रोडक्ट लेके उनका आप अर्ग लिख दीजिए और वैल्यू डाल दीजिए इक्वेशन 1 और 2 से। तो फिर से देखिए कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का अर्ग उनके अलग अलग अर्ग के सम के बराबर होता है। इसको आप बहुत सही से तैयार करेंगे। अब आता है दूसरा, आर्गुमेंट ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट। कि अब क्वोशिएंट जो डिवाइड करके दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हो रहा होगा, उनका जो अर्ग आएगा वो उनके अलग अलग अर्ग के डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे अर्ग Z1 Z2 बराबर अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2। प्रूफ देखिए, फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए। Z1 इतना, फिर मैंने R1 डिफाइन किया, अर्ग Z1 लिखा, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका R2 लिखा और अर्ग Z2 लिया। पहले पिछला पढ़ लीजिएगा तो ये आपको याद रहेंगी सब बात। पोलर रिप्रेजेंटेशन और सब मॉडुलस वगैरह की कहानी वो सब। नाउ कंसीडर Z1 अपॉन Z2। आप कोई गए हाँ ये क्यों कर रहे हैं, कहना पिछली बार में तो प्रोडक्ट किया था, कहना वहां पे जरूरत थी प्रोडक्ट की और यहाँ पे है क्वोशिएंट निकालना, तो डिवाइड करेंगे। तो Z1 अपॉन Z2 कितने के बराबर हो गया ये इतना, और इसका अर्ग कितना होगा, क्या ये e की पावर में जो भी होता है वो अर्ग ही तो होता है, कहना θ1 माइनस θ2। अर्ग की वैल्यू डाल दीजिए, अर्ग Z1 यहाँ पे θ1 है और θ2 कितना है वो अर्ग Z2 है, आगे लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो बस अर्ग Z1 अपॉन Z2 कितना हो गया, कहिए अर्ग Z1 माइनस अर्ग Z2। तो क्वोशिएंट का अर्ग जो होता है वो उनके अलग अलग अर्ग के डिफरेंस के बराबर होगा, सब्सट्रैक्शन के बराबर। इसको आप तैयार करिए, बहुत अच्छे से कॉपी बनाइएगा, साफ सुथरी, हर दिन का काम उसमें लिखते रहना है। और अगर लॉकडाउन हटता है तो मैं जरूर आपको, लॉकडाउन खैर हटे ना हटे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बात है कि जो वायरस है वो खत्म होना चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बच्चों को। तो जैसे ही वैक्सीन आ जाएंगे तो आपके जब लग जाएंगे वैक्सीन धन आप सबके, आप दो लगवा लीजिएगा, सब लोग परफेक्ट हो जाएंगे आप। उसके बाद आपकी कॉपी भी चेक होंगे और आपके टेस्ट भी होंगे खूब सारे। इसलिए आप तैयारी करते रहें और ये जरूर याद रखना एग्जाम जरूर होगा। आज ये न्यूज आई है कि IIT-JEE का और नीट का दोनों का गवर्नमेंट एग्जाम करा रही। जब 12th क्लास के बच्चे एग्जाम दे सकते हैं तो BSc के 5th सेम के बच्चे क्यों नहीं एग्जाम देंगे, उनको भी एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए। ओके।